एक आदमी ने कहा मेरी माँ ने पिछली एकादशी को मछली खा ली, अब तो वो नरक ही जाएगी। दूसरा आदमी कहता है कि मेरा भाई छुप कर के समाज से दूर जा कर के मांस खाता है, मछली खाता है। क्यों हम इस तरह का भय बना रहे हैं अपने इस समाज में कि वो हीनता और घृणा की दृष्टि से अपने आप को देखने लगे? क्यों हम इसको स्वीकार नहीं कर पाते? क्या भय है हमें? भय सिर्फ इतना है कि हमारे गुरुओं ने हमें कहा कि हम नरक जाएंगे। अरे भाड़ में जाए ऐसे गुरु, भाड़ में जाए ऐसा नरक जो मनुष्य को उसका जीवन जीने का ही अधिकार नहीं देता। मैं कहता हूं आपसे कि सनातन धर्मी को मांस खाना चाहिए और कहीं किसी नरक में नहीं जाने वाले। अगर आपने मांस खा लिया है, एकादशी को भी खा लिया है, तो नहीं नरक में जाने वाले। अगर आप कहीं ब्राह्मण कुल में भी पैदा हो गए और आप अगर मांस खाते हैं या मछली खाते हैं या मदिरा का भी पान कर लेते हैं, तो इससे भी आप नरक नहीं जाने वाले। अरे यहां तक कि ब्रह्मा कहते हैं मांस खाने में कोई बुराई नहीं है, मदिरा पान करने में भी कोई बुराई नहीं है, और मैथुन में भी कोई बुराई नहीं है। इनको अगर निवृत्ति भाव से किया जाए तो वो सबसे उत्तम है। इनमें कोई बुराई नहीं है, तो इनको बुरा बताने वाले लोग बुरे हैं। उनसे बचिए, उनसे सावधान होइए। ऐसे ऐसे पहलवान लोग जिनके एक मुक्के में दुनिया हिल जाती थी, वो गलत गुरु की संगति में बकरी गाय जैसे कमजोर हो गए हैं। सोचने और विचारने का विषय है, हम किस और ले जा रहे हैं अपने सनातनियों को। जहां हर व्यक्ति थोड़ा सा अगर KFC में बर्गर खा ले, उसमें चिकन डला हो, तो छुपता फिरता है, कोई उसके समाज का व्यक्ति उसे ना देख ले। थोड़ा सा अगर कहीं मटन खा ले तो छुपता फिरता है, कोई उसे देख ना ले। अरे सीना चौड़ा करके खाओ, मटन, चिकन, मछली, सुअर, बकरा सब उधेड़ डालो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई तुम्हें कुछ कहता है तो मेरे पास ले आओ, मैं उसका मुंह उसी के शास्त्र से बंद कर दूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आप को घृणा से भी देखने की जरूरत नहीं है। मांस खाओ और सीना चौड़ा करके कहो, हाँ मैं सनातनी हूं, इस सनातन के लिए मैं बलिदान होने को भी तैयार हूं और बलिदान लेने को भी तैयार हूं। इस पौरुष को पैदा करो अपने अंदर, इस सामर्थ्य को पैदा करो अपने अंदर, नहीं तो समस्या हो जाएगी खुद के लिए और सनातन धर्म के लिए भी। जब अफगानिस्तान में मूर्तियां तोड़ी गई, कोई शाकाहारी नहीं बचा पाया उन्हें। जब सोमनाथ का शिवलिंग तोड़ा जा रहा था, शाकाहारी खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। जब बाबर ने दिल्ली में हुकूमत के लिए पहला कदम रखा, 12,000 की फौज और 1,25,000 घास खाने वाले लोग उन्हें देख रहे थे। शर्म नहीं आती? इतना सा पानी लेना चाहिए और डूब मरना चाहिए। जगह ना मिले तो मैं बता दूं, इतने बड़े बड़े कुंभ के आयोजन कर सकते हैं, पौरुष कहां से लाओगे? वहां बस लड़ने के लिए ही पौरुष है आपस में, या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पौरुष है। ओ इसने सफेद नहीं पहना, इसने काला पहना, ये हमारे संप्रदाय में बैठने लायक नहीं है। हाँ मैं काला पहनता हूँ, जानबूझ के काला पहनता हूँ क्योंकि ये चुभता है तुम्हारी आंखों में और मुझे चुभना पसंद है। मैं तंग आ गया हूं ये फालतू के ढकोसलों से जो कहते रहते हैं नहीं नहीं सबका सबका सबको एक समान देखो। अरे तुम कैसे देख लोगे सबको एक समान? एक समान देख भी लोगे तो एक समान व्यवहार नहीं कर सकते हो।
और अगर एक समान देखने और एक समान व्यवहार करने के अंतर को नहीं समझ पाए तो खुद नष्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि माँ और बहन को एक समान देख तो सकते हो, उनके प्रति एक समान प्रेम तो रख सकते हो, लेकिन एक समान व्यवहार नहीं कर सकते। कुत्ते और बाप को एक ही दृष्टि से देख तो सकते हो, जीव के रूप में एक ही प्रकार से उनके प्रति सद्भावना तो रख सकते हो, लेकिन एक ही व्यवहार नहीं कर सकते। एक ही व्यवहार नहीं करना है, एक ही भावना रखो, वो तुम्हारे ऊपर। और मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैं राजस्थान की यात्रा पर था, एक सज्जन मिले और उन सज्जन ने कहा कि हम तो बड़े प्रसन्न हैं, हम तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा जपते रहते हैं और आनंद में रहते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, तो फिर मेरे पास क्यों आए? वो आए, आने के बाद उन्होंने पहले तो अपनी बड़ाई करने लगे, अपने गुरुओं की बड़ाई करने लगे। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, गुरु तो सारे अच्छे होते हैं। थोड़ी देर बाद बोलते हैं मेरे घर में समस्या है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरा बेटा जो है वो पढ़ाई में ढंग से उसका मन नहीं लगता, परिवार में कलेश बना रहता है। मैंने उनको कहा भाई ऐसा है कि जो तुम्हारे यहाँ बलि दी जाती थी वो तुमने बंद कर दी, जो दीपक जलता था वो तुमने बंद कर दिया, तो अब तो यही सब होगा। उनके यहाँ राजस्थान में घर के पास भैरव जी का मंदिर है और भैरव जी के मंदिर में हर साल में एक बार उनके घर से बकरे की बलि दी जाती थी और हर रोज उनकी माँ भैरव जी के मंदिर में दीपक जलाती थी। लेकिन क्योंकि उन्होंने संप्रदाय परिवर्तन कर लिया और उस संप्रदाय विशेष का ये मानना है कि किसी को नहीं मारना चाहिए, तो उन्होंने भैरव जी के साथ अपना सदियों का, हजारों सालों का संबंध तोड़ दिया। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे गुरु हैं जो भेद करना सिखा रहे हैं। अरे मैं कहता हूं चाहे मांसाहारी है, चाहे शाकाहारी है, सनातनी है तो बस सनातनी है। फिर उसकी जाति नहीं देखनी, उसका वर्ण नहीं देखना, उसका रंग नहीं देखना, उसकी भाषा नहीं देखनी, उसका स्थान नहीं देखना, उसकी वेशभूषा नहीं देखनी। सनातनी है तो सनातनी है, मांसाहारी हो शाकाहारी हो, सब मेरे भाई हैं, मेरे हैं। और जो लोग भटक गए हैं, जो बलि देते थे और आज नहीं देते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है या और किसी कारण से है, आपको जागने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने बुच्ची खाने तो बंद नहीं करवाए, जहां हजारों की तादाद में भैंस, बकरे, मुर्गे कटे जाते हैं रोज। आपके मंदिर में बलि देने को उनको दिक्कत है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ सार्वजनिक स्थान पर बलि नहीं देनी चाहिए, तो बलि स्थान को जैसे कि कामाख्या देवी में है, एक हिस्सा है उसको घेर के बंद किया हुआ है, वहां दो और बलि दो, क्या दिक्कत है? बलि प्रथा दोबारा खड़ी करो, नहीं तो सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। ये आगाह नहीं कर रहा, चेतावनी दे रहा हूं। हर हर महादेव।